तो यहाँ पर हमारे सामने फुल चैप्टर रिव्यू आ चुका है वन पीस चैप्टर 1165 का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को चैप्टर का नाम देखने को मिलता है गाइस एको, और कवर स्टोरी पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर लॉ, बेपो और ज़्यूस को, जो कि तीनों भाई बादलों पे वो सो रहे हैं। यहाँ पर ये स्काई स्काई आइलैंड भी हो सकता है कोई भी। तो हम लोग अगर चैप्टर की तरफ चलें तो लास्ट में जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था वहीं से इस चैप्टर स्टार्ट होता है। यहाँ पर गाइस रॉक्स रोते रोते गार्प और रॉजर से बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर मार दो। और यहाँ पर भाई गार्प रॉजर को बोलता है कि जो मुझे सुनाई दे रहा है क्या वो तुम भी सुन सकते हो। तो यहाँ पर रॉजर बोलता है हाँ मैं सुन सकता हूँ, लेकिन जो रॉक्स बोल रहा था कि उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि उनको मारने के लिए, तो रॉजर उस पर बोलता है कि इसके जो फेस एक्सप्रेशन है और यहाँ पर जो इसके एक्शंस हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो भाई रॉक्स रो रहा है और दूसरी तरफ उन पे हमला भी कर रहा है। तो यहाँ पर वो थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भाई इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और रॉक्स यहाँ पर गए अपनी स्वॉर्ड से यहाँ पर हमला कर देता है, जिसको भाई रॉजर ब्लॉक करता है अपनी स्वॉर्ड से। और इसी का फायदा उठा के यहाँ पर गार्प जो है भाई उसके फेस पे एक जोरदार पंच देके मारता है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है रॉक्स को, और वो उन दोनों को उड़ा देता है भाई। और सीधे जाके भाई ये लोग बचते हैं माउंटेन में। जो एक माउंटेन बचा हुआ था गॉड वैली का, पहला वाला माउंटेन तो जो है वाइट बियर्ड और रॉक्स के क्लैश से टूट गया था, और दूसरा वाला भाई इन दोनों के टकराने से यहाँ पर टूट जाता है। उसके बाद भाई हम लोग दूसरे सिनेरियो पे जाते हैं, जहाँ पर गाइस हम लोग को रॉक्स पायरेट का सिनेरियो दिखाया जा रहा होता है। तो यहाँ पर भाई हम लोग देखते हैं सिल्वर एक्स को, जो कि बोल रहा होता है कि जितना भी ट्रेजर है भाई सब उठाओ और एक शिप को ढूंढो जिससे कि हम लोग इस आइलैंड से निकल पाएं। और यहाँ पर भाई शीकी जो है वो हंसते हंसते बोल रहा होता है कि रॉक्स पायरेट भाई अब हिस्ट्री बन चुके हैं, मतलब अब वो हिस्ट्री का पार्ट है। मतलब यहाँ पर वो उनको डिसबैंड कर देता है एक तरह से, मतलब रॉक्स पायरेट। और फिर गाइस यहाँ पर हम लोग को रॉजर पायरेट का सिनेरियो दिखाया जाता है, जो कि भाई उसको डिंडिन मोशी पे कॉल लगा रहे होते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम मतलब कहाँ पर हो अभी। और दूसरी तरफ जो मरीन की शिप है वो भी भाई गाप को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है यहाँ पर। तो दोनों भाई गाप और रॉजर उन दोनों को बोल देते हैं कि हम लोग को यहाँ पर पीछे छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे सही सलामत। और इसी के साथ भाई वापस से सिनेरियो इनकी फाइट पे आता है, और यहाँ पर भाई जो ये लोग रॉक से टकराए थे वहां से उठते हैं और सीधा जो अपनी पीछे वाली जैकेट है उसको फेंकते हैं। और यहाँ पर अब ये लोग सीरियस होने वाले हैं बिल्कुल लड़ने के लिए। और यहाँ पर भाई गाप बोलता है कि मैं यहाँ पर रॉक्स को और तुझे रॉजर दोनों को एक साथ पकड़ने के लिए आया था, लेकिन जो सिनेरियो यहाँ पे देखने लग रहा है ये अभी ऐसा होने नहीं वाला है। और यहाँ पर इसी की बात का जवाब देते हुए भाई रॉजर बोलता है कि मैं तो भाई बस शैकी को और ट्रेजर लूटने आया था यहाँ पर, और शैकी को बचाने आया था। और यहाँ पर वापस से भाई यहाँ पर रॉक्स इन पे हमला कर देता है, और इसी इसी के बीच में भाई गाप रॉक से पूछता है कि रॉक्स क्या हम इसको मतलब अंडू नहीं कर सकते, क्या हम तुझको ठीक नहीं कर सकते यहाँ पर। और तभी गाइस रॉजर यहाँ पर हमला कर देता है अपनी स्वॉर्ड से, जिसके अटैक से भाई सीधा जो रॉक्स है वो सीधा जाके माउंटेन में घुस जाता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रेली और गवान के साथ लोग हैं वो लोग भाग रहे होते हैं अपनी शिप की तरफ, और रेली यहाँ पे बोलता है कि रॉजर तब तक फाइट करना बंद नहीं करेगा जब तक वो श्योर ना हो जाए कि हम लोग सेफ हैं। तो जल्दी जल्दी जाओ और शिप पे चढ़ जाओ सब लोग और यहाँ से निकलो। उसी के बीच में गाइस हम लोग लिनलिन और काइडो की बात पे शिप होते हैं। यहाँ पर लिनलिन बोल रही होती है कि तुम भाई काइडो को बोल रही थी कि तू मेरे डेट में है आज से, क्योंकि मेरी वजह से तुझे डेविल फ्रूट मिला था। लेकिन भाई काइडो मना कर देता है, और वो बोलता है कि मैंने तुझे हरा के वो डेविल फ्रूट लिया था, ना कि तूने मेरे को वो दिया था। तो यहाँ पर लिनलिन बोलती है कि अबे तू बहुत बड़ा हो गया है क्या, अभी तू इतने काबिल नहीं हुआ कि मेरे को हरा सके। और यहाँ पर जो वो लिनलिन का कुक होता है, यार मैं उसका नाम भूल गया, वो बोलता है कि लिनलिन को बोलता है कि लिनलिन चलो जल्दी यहाँ से हमको निकलना है और सारा ट्रेजर ले लो जो भी है, और उसको लेके निकलते हैं हम लोग। और लिनलिन यहाँ पे भाई धमकी देके जाती है, मतलब जो मैंने तुम पे डेट डाला है मैं उसको जरूर लेने आऊंगी। और यहाँ पर काइडो रिप्लाई करता है कि हाँ हाँ आ जाना, उसी दिन पेल दूंगा तेरे को। इसका भाई गलत है वो मतलब मत निकालना, पेलने वाला मतलब वो घुसनबाजी वाला। और वापस से हम लोग रॉजर गाप और रॉक्स की फाइट पे आते हैं। तो यहाँ पर भाई रॉजर पे हमला कर देता है रॉक्स, उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसका इम्पैक्ट झेल नहीं पाता, जिससे कि वो घसीटता हुआ चले जाता है वहां से। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है व्हाइट बियर्ड, जो कि गॉड वैली के किसी कोस्ट पे खड़ा होता है, जहां पर भाई उसको एक बंदा मिलता है जो बोलता है कि तुम तो वही बंदे हो ना जिसने अभी माउंटेन गिरा दिया था, और देख के लग रहा है कि तुम्हारा जो क्रू है वो भी टूट चुका है। तो यहाँ पर न्यूगेट उससे पूछता है तू भाई है कौन, तो वो बताता है कि मैं हूँ भाई पोलो पायरेट्स का कैप्टन।
तो वो उसको ऑफर करता है कि तुम्हारे पास शिप नहीं होगी, तुम मेरी शिप में आ सकते हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन। और फिर हम लोग कुछ रॉक्स पायरेट को देखते हैं जहाँ पे गांजुई और स्टूसी होती है, जो कि पूछ रही होती है कि न्यू गेट कहाँ पर है, अभी तक वो आया क्यों नहीं। और जो गांजुई वो बोल रहा है मुझसे मत पूछ कहाँ पर है वो, ये सब, क्योंकि सब लोग अलग हो चुके हैं यहाँ पर। और हम लोग मरीन शिप की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई ड्रैगन ने सीधा एक मरीन के ऊपर गन तान दिया और बोल रहा है कि तो जो भी ये सर्वाइवर है इनको शिप में चढ़ाओ, बोर्ड करो, और अगर इससे किसी को भी प्रॉब्लम है किसी भी मरीन को तो भाई मैं सीधा मार दूंगा गोली, ठीक है ना, मेरे से बकवास नहीं करनी यहाँ पर। तो यहाँ पर सीधा भाई डायरेक्ट धमकी दे देता है ड्रैगन यहाँ पर, और वो सारे जो भी स्लेव्स थे जो बचे हुए थे वहाँ पे लोग, उनको सीधा अपनी शिप में चढ़ा लेता है। तो यहाँ पर कुछ मरीन गाइस ड्रैगन को बोल रहे होते हैं कि ये तू अच्छा नहीं कर रहा है, हाँ देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो बोल रहा है आजा भिड़ले बेटा आजा। तो यहाँ पर भाई ड्रैगन का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी भाई वो गॉड वैली में पिट रहा था, मतलब लिटरली सभी से, लेकिन यहाँ पर भाई ड्रैगन में अलग ही कॉन्फिडेंस आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ पर गबान और रेली शिप्स को छोड़ के भाई आइलैंड की तरफ भागते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, अपने क्रू को बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम लोग अभी आते हैं, मतलब रॉजर के पास ही जा रहे होंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर भाई रॉक्स पायरेट का कोई भी बंदा उसके कैप्टन को मतलब देखने आया नहीं कि वो ठीक है कि नहीं, वो लोग सब छोड़ के भाग गए। लेकिन जो बाकी लोग हैं जैसे मरीन्स लोग हैं वो भी गाप की फिक्र कर रहे हैं कि गाप अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पर रॉजर पायरेट्स भी जो हैं गबान और रेली, वो भाई उसको ढूंढने ही निकल चुके हैं यहाँ पर। और हम लोग देखते हैं एक मरीन शिप यहाँ से निकल चुकी है जिसमें भाई सर्टन होता है, जो कि मतलब अपनी नॉर्मल फॉर्म में तो आ चुका है, लेकिन अभी भी उसकी आइज़ में भाई वो मतलब इमू वाली पावर है, और जो बोल रही होती है कि ये पूरा जो भी इंसिडेंट है ये पूरा वैनिश हो जाना चाहिए, गॉड वैली पूरा वैनिश हो जाना चाहिए, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं और जो भी यहाँ पर हुआ है, मतलब हंट गेम हुआ था वो सब, किसी को पूरी हिस्ट्री यहाँ से मिटा दो। मतलब वो ऑर्डर दे रहा होता है शायद से CP9 को और G11 को यहाँ पर। और तो यहाँ से हम लोग वापस अपनी फाइट पे आते हैं। यहाँ पर भाई पिटे हुए पड़े हुए हैं दोनों अपने रॉजर और गाप। और यहाँ पर रॉजर बोलता है कि ये क्या भाई हो रहा है, मॉन्स्टर नेवी अब भाई मॉन्स्टर भी प्रोड्यूस करने लग गई है। तो गाप बोलता है कि हाँ ये तो कुछ गड़बड़ तो है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑफर देता है रॉजर गाप को कि अगर तुम नेवी क्विट करने की सोच रहे हो तो मेरे शिप में आ सकते हो। तो बोलता है नहीं नहीं मैं ऐसा सोच नहीं रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे चले जाऊँगा तो नेवी को कौन, मतलब इन मॉन्स्टर जो ये मॉन्स्टर थे इनसे नेवी को कौन, मरीन को कौन प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर गाइस गाप मना कर देता है रॉजर के ऑफर को, और वापस से फाइट हो जाती है चालू। अब ये लोग खड़े होते हैं और भाई लड़ने के लिए वापस से तैयार होते हैं। तो रॉजर यहाँ पे बोलता है कि ये भाई सारा मास का खेल है। तो गाप बोलता है मास का खेल। तो रॉजर यहाँ पे उसको समझाता है। तो यहाँ पर रॉजर उसको बताता है कि जो आर्मामेंट हाकी होती है वो डेविल फ्रूट्स की जो पावर होती है उसको निगेट करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन मैं यहाँ पर आर्मामेंट हाकी को कॉन्करर्स हाकी से कोट करके तब मैं अटैक कर रहा हूँ, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा जो अटैक है वो कोई डैमेज ना करे। तो यहाँ पर उसको गाप बताता है कि हाँ तू सही तो बोल रहा है, लेकिन जो रॉक्स है वो भी कॉन्करर्स हाकी यूज़ कर रहा है, जिससे कि भाई कॉन्करर्स हाकी दोनों एक दूसरे को निगेट कर दे रही है, मतलब वो डिफेंस के लिए यूज़ कर रहा है यहाँ पर रॉक्स। तो अगर हम लोग ने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो भाई हम लोग की यहाँ पर बुरी हालत हो जाएगी। गाप ऐसा बोलता है रॉजर को। तो और गाप बोलता है कि हम लोग को कैसे ना कैसे करके उसकी हाकी को ओवर पावर करना पड़ेगा हमारी कॉन्करस हाकी से, तभी वो अटैक उस पर काम करेगा। तो ये लोग भाई प्लान बनाते हैं कि ये लोग अब कंबाइन अटैक। और यहाँ पर फिर गाप ये भी बोलता है कि अगर हम लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो सूनर और लेटर हम दोनों भाई यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि भाई इनका धीरे धीरे स्टेमिना खत्म हो रहा है। और वो एक और रॉक्स जो है वो अभी एक डीमन है, तो उसके पास अनलिमिटेड काइंड ऑफ स्टेमिना है। तो यहाँ पर इन लोग के लिए मुश्किल होने वाली है। तो यहाँ पर गाप बोलता है कि अगला जो अटैक है वो हम लोग को कंबाइन अटैक करना पड़ेगा, और जितनी भी हमारे पास हाकी अभी मौजूद है उसको भाई पूरा मतलब फुल पोटेंशियल पे हम लोग को वो अटैक हाकी को यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जितनी भी हाकी बाकी है ना वो पूरी की पूरी हम लोग को एक ही अटैक में डालनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग रॉक्स की जो कॉन्कर हाकी है उसको ओवर पावर कर सकते हैं। और ये लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं एक फाइनल अटैक करने के लिए। और यहाँ पर रॉजर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या शब्द हैं वो जो तुम्हें कंफर्ट दे सकते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हें हुआ क्या है, लेकिन मैं ये फील कर सकता हूँ कि तुम भाई फ्रस्ट्रेट हो, यहाँ पर दुखी हो,
तो भाई इस दुख से हम दोनों तुम्हें निकालने वाले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भाई काइंड ऑफ रॉजर भी रोने लग जाता है रॉक्स को रोता हुआ देख के, और जिसको देख के गाब बोलता है कि यहाँ पे बेवकूफ़, ये रोने का टाइम नहीं है, हमको कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई ये लोग चार्ज कर देते हैं रॉक्स के ऊपर अपनी फुल पावर पे, और दोनों अटैक मारते हैं भाई। यहाँ पर गाब मारता है इन्फिनिटियम एक्सप्लोजन, और रॉजर मारता है यहाँ पे काग्या गुची एस, और फाइनली ये लोग रॉक्स को यहाँ पर हरा देते हैं। और यहाँ पर ऑडिटर कमेंट करते हैं कि रॉक्स पायरेट ने पूरा डिस्टेबलाइज कर रखा था एंटायर एरा को, जो भी ये करंट एरा था इसको पूरा डिस्टेबलाइज कर रखा था रॉक्स पायरेट ने। इतने भाई पावरफुल पायरेट ग्रुप था ये, जिसके टक्कर में अभी तक तो कोई नहीं था। और जो उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट की थी भाई, उसकी क्या बोलते हैं, उसका कहर फ्यूचर में भी रहेगा, मतलब ऐसा कमेंट करते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ भाई ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर ख़त्म, और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, तो हम लोग को एक वीक इंतजार करना पड़ेगा अगले चैप्टर के लिए। वैसे मेरे को वेट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर भाई एडिटर ने बताया नहीं कि रॉक्स मर चुका है या फिर वो सिर्फ डिफीट हुआ है। तो अभी भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं अभी गॉड वैली में जानने के लिए, और वो पता लगेंगे हम लोग को अगले चैप्टर में। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।